कौन थी महाभारत काल की सबसे खूबसूरत स्त्री? वैदिक काल से लेकर आधुनिक काल तक नारी का महत्व उसके सौंदर्य, विद्वता, दया, ममता, समर्पण जैसे गुणों के आधार पर ही जांचा और परखा जाता रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि वैदिक काल में नारी को ज्ञान, सौंदर्य, धन, पराक्रम और पवित्रता के आधार पर सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त था। कालांतर में उनकी सामाजिक स्थिति में परिवर्तन आया। इससे पहले कि महाभारत काल की चर्चा करें, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका लाइक वीडियो को दूसरों तक पहुंचने में मदद करेगा। यूं तो महाभारत के समय द्वापर युग में एक से बढ़कर एक सौंदर्यवान स्त्रियां थी, पर ये निम्न स्त्रियां जिनकी हम चर्चा करेंगे बला की खूबसूरती के लिए जानी जाती थी, जिनकी एक झलक पाने के लिए सभी इच्छुक रहते थे। पहली थी गंगा। राजा शांतनु की पहली पत्नी थी और महाभारत की सबसे खूबसूरत स्त्रियों में से एक थी। गंगा की खूबसूरती से आकर्षित होकर शांतनु ने उनसे शादी की इच्छा रखी, लेकिन शादी के लिए गंगा ने उनके सामने कुछ शर्तें रखी, जिसे राजा ने स्वीकार कर लिया। जिसमें पहली थी कि शांतनु उनसे कोई सवाल नहीं करेंगे। दूसरी यह कि वो गंगा को कभी भी कोई काम करने से रोकेंगे नहीं, और तीसरी यह कि अगर किसी भी शर्त को उन्होंने तोड़ा तो गंगा उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी। गंगा अत्यंत सौंदर्यवान होने पर भी महाभारत काल की सबसे सुंदर स्त्री नहीं थी। दूसरी थी सत्यभामा। सत्यभामा महाभारत काल की एक और अत्यंत ही खूबसूरत स्त्री थी। सत्यभामा और द्रौपदी दोनों अच्छी सखियां थी। सत्यभामा श्री कृष्ण भगवान की 8 प्रमुख पत्नियों और 3 महारानियों में प्रमुख थी। सत्यभामा उज्जैन के राजा सत्राजीत की पुत्री थी। भगवान कृष्ण ने सत्यभामा की सहायता से ही नरकासुर दैत्य का संहार किया था। परंतु सत्यभामा भी महाभारत काल की सबसे खूबसूरत स्त्री नहीं थी। तीसरी थी उर्वशी। साहित्य और पुराणों में उर्वशी सौंदर्य की प्रतिमूर्ति मानी जाती रही है। स्वर्ग की वह अप्सरा की उत्पत्ति नारायण के जंघा से मानी जाती है। पद्म पुराण के अनुसार उनका जन्म कामदेव के उरु से हुआ था। साहित्य और पुराणों में उर्वशी का बखान सौंदर्य की साक्षात प्रतिमूर्ति के तौर पर किया गया है। कहा जाता है कि उर्वशी स्वर्ग लोक की सभी खूबसूरत अप्सराओं में सबसे ज्यादा आकर्षक थी और देवराज इंद्र की सबसे प्रिय अप्सरा थी। श्रीमद्भागवत के अनुसार भी उर्वशी स्वर्ग की सर्व सुंदर अप्सरा थी। उर्वशी अर्जुन पर मोहित हो गई थी और विवाह का प्रस्ताव उन्होंने रखा था, लेकिन अर्जुन ने उनके आग्रह को ठुकरा दिया। इस पर उर्वशी ने क्रोधित होकर अर्जुन को स्त्री बनने का श्राप दे दिया था। उर्वशी महाभारत काल में अपनी खूबसूरती के अलावा बेहद निडर होने की वजह से भी मशहूर थी। मगर उर्वशी भी महाभारत काल की सबसे खूबसूरत स्त्री नहीं थी। चौथी थी सुभद्रा। सुभद्रा महाभारत काल में वसुदेव की कन्या और श्री कृष्ण और बलराम की बहन थी। एक समय अर्जुन सुभद्रा की खूबसूरती पर मोहित हो गए और उनसे शादी का प्रस्ताव रखा। उस समय
कृष्ण ने अर्जुन को सलाह दिया कि वे सुभद्रा को लेकर भाग जाएं, क्योंकि सुभद्रा का भाई बलराम दुर्योधन से उसकी शादी करना चाहते थे। सुभद्रा और अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु महाभारत के सर्वाधिक वीर योद्धाओं में से एक थे। अत्यंत सुंदर होने के बावजूद सुभद्रा महाभारत काल की सबसे सुंदर स्त्री नहीं थी। पांचवी थी द्रौपदी। द्रौपदी राजा द्रुपद की पुत्री थी। द्रौपदी स्वर्ग की अप्सराओं की तरह ही सुंदर थी। द्रौपदी उस समय के एक अनुपम सुंदरी के रूप में प्रसिद्ध थी। यज्ञसेनी के रूप में प्रसिद्ध द्रौपदी कमल नयना, घने लंबे बाल, लाल और उभरे हुए नाखून, कमान के समान भौहें, नीलकमल गंध और श्याम रंग की स्वामिनी, सभी वेदों की ज्ञाता और परम विदुषी भी थी। उसकी खूबसूरती की वजह से बहुत से लोग उन्हें अपनाने की सोचते थे, लेकिन राजा द्रुपद ने द्रौपदी के विवाह के लिए स्वयंवर रचा और अर्जुन ने स्वयंवर जीतकर द्रौपदी से विवाह कर लिया। बाद में माता कुंती के वचन को पूरा करने के लिए पांचों पांडव भाइयों से विवाह कर लिया। आप सोचते होंगे कि द्रौपदी ही महाभारत काल की सबसे सुंदर स्त्री थी, क्योंकि महाभारत के युद्ध के कई कारणों में द्रौपदी को भी एक कारण माना जाता रहा है, परंतु ऐसा नहीं था। द्रौपदी भी उस काल की सबसे सुंदर स्त्री नहीं थी। छठी थी देवी रुक्मिणी। महाभारत काल की सबसे सुंदर स्त्री देवी रुक्मिणी थी। हाँ, रुक्मिणी ही इस काल की सबसे सुंदर स्त्री थी। महाकाव्य महाभारत में इस बात की चर्चा है कि देवी रुक्मिणी महाभारत काल की सबसे खूबसूरत स्त्रियों में से पहले स्थान पर थी। देवी रुक्मिणी श्री कृष्ण की पत्नी थी और उनका सौंदर्य इतना अधिक था कि वो साक्षात लक्ष्मी के रूप में थी। रुक्मिणी विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री होने के साथ साथ अपनी बुद्धिमता, सौंदर्य और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थी। रुक्मिणी बचपन से ही श्री कृष्ण की वीरता और साहस की कहानियां सुनती रही थी। जब विवाह की योग्य हुई तो उनके विवाह के लिए कई राजाओं का प्रस्ताव आया, परंतु सभी विवाह प्रस्ताव को रुक्मिणी ने ठुकरा दिया। रुक्मिणी तो मन ही मन श्री कृष्ण को अपने मन में बिठा ली थी, परंतु रुक्मिणी के भाई नहीं चाहते थे कि श्री कृष्ण से उनका विवाह हो। परंतु जब रुक्मिणी का संदेशा श्री कृष्ण के पास पहुंचा तो स्वयं श्री कृष्ण शादी का प्रस्ताव लेकर रुक्मिणी के भाई और पिता के पास पहुंच गए। विनती करने पर वे श्री कृष्ण का रुक्मिणी के साथ विवाह कर दिया। इति श्री